शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है। ये उतना ही उभरेगा जितना कि दबाएंगे। गुज़िश्ता जुमा बफ़ज़्ल बारी ताला आप हज़रात से ये गुफ्तगू हुई थी कि पूरी दुनिया में इस्लाम कैसे फैला है। इस्लाम जिसकी इब्तिदा प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हा फरमाई और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का मुकर्रमा में पैरवी इख्तियार करने वाले लोग सिर्फ चुनिंदा हैं, जिनमें उम्मुल मोमिनीन हम सब की माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मुसलमानों के पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस्लाम की शान मुअज़्ज़िन रसूल सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले सैयदना हसन हुसैन के वालिद, मुसलमानों के चौथे खलीफा जनाब सैयदना अमीरुल मोमिनीन मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं सैयदुश शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। गिनती के चंद लोग। और आज देखिए हम लोग यहाँ लुधियाना में बैठे हुए हैं, अलग अलग रंग भी है, नस्ल भी है, ज़ुबान भी नहीं मिलती जुलती, लेकिन हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम की जो बुनियाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी ना, वो इस अंदाज से रखी है कि अब क़यामत तक आने वाली हुकूमतें साजिशें करती रहेंगी, इस्लाम मुखालिफ ताकतें साजिश करती रहेंगी, लेकिन इस बुनियाद को कोई हिला नहीं सकेगा। आपने सुना होगा अक्सर हमारे साथी कहते हैं कि ईमान बनाओ, ईमान को मजबूत करो, एक दूसरे को समझाते हैं। अब ईमान मजबूत कैसे होता है, ईमान बनता कैसे है? और ईमान की बुनियाद प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ पर रखी? वो है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। आप पूरी दुनिया में किसी मस्जिद में चले जाएं, उसके माथे पर, किसी भी मस्जिद में पूरी दुनिया में चले जाएं तो उसके माथे पर कौन सा कलमा लिखा हुआ है जी? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब इतना बड़ा दीन है, अरबों लोग हैं, अलग अलग ज़ुबानें हैं, रंग हैं, अलग अलग तहजीबें हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया है। और हमारे दीन का पहला कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब किसी आलिम को पूछिए कि ला का मतलब क्या हुआ, कि अल्लाह को मान लो, कहेगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। ला का मतलब क्या हुआ कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो, और नहीं, इसका मतलब ये नहीं निकलता। जिस कलमे को कलमा तौहीद का नाम दिया गया और इतने बड़े दीन की बुनियाद जिसके ऊपर कायम कर दी गई, उसका पहला लफ्ज़ जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ला इंतखाब किया अल्लाह के हुक्म से।
अब इससे मुराद क्या थी? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। तमाम मुशरिकीन मक्का जो कहते हैं जी हम बड़े बड़े चौधरी हैं, अबू जहल को, उतबा को, वलीद को, अबू लहब जैसा गुंडा जो है, उन सबको बुलाया एक जगह और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी पर खड़े हुए, वहां फरमाया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन है जी? अबू बकर हैं? नहीं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है? वो भी नहीं। और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या अली मुर्तज़ा साथ में खड़े? नहीं, वो भी दोनों नहीं है। क्या आगे कोई खालिद इब्न वलीद जैसा जर्नैल खड़ा है? नहीं। क्या अबू उबैदा बिन जर्राह जैसे लोग वो मौजूद हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? वो भी नहीं है। क्या बिलाल और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जानिसार साथ में? नहीं, पता लगा वो भी नहीं है। क्या मुसलमानों की मां उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा साथ में खड़ी हैं? पर नहीं, वो भी नहीं है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तना है, दाएं बाएं आगे पीछे कोई भी नहीं, सिवाय अल्लाह की जात के कोई नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त क्या कर रहे हैं? पहाड़ पे खड़े होकर तमाम मुशरिकीन को बुला के इस्लाम की बुनियाद रख रहे हैं। कुर्बान जाइए प्यारे नबी हजरत मोहम्मद, कहिए सल्लल्लाहु, जोर से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। पहले अल्फाजात ये नहीं फरमाए कि मैं अल्लाह की इबादत करने लगा हूं, नहीं। पहले अबू जहल को, उतबा को, वलीद को, अब्दुल्ला बिन जिदान को, उमैया को, कैसरो किसरा को, परवेज को, बड़ी बड़ी सल्तनतों को, बहुत बड़े हुक्मरानों को चैलेंज करके फरमाया कि सुनो कान खोल के कि ये जिस निजाम को तुम मानते हो मैं इसको नहीं मानता। इस्लाम के पहले कलमे में हुक्म दे दिया कहा कि ला इलाहा, कि नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह वहदहू ला शरीक। फलसफा समझे आप इसका? नहीं समझे, अभी नहीं समझे। इस्लाम ने कहा आदमी इज्जतदार तब बनता है जब उसमें खौफ ना हो। फरमाया किसी को इस वक्त इज्जतें मिल सकती हैं जब उसके दिल में खौफ ना हो, उसके दिल में डर ना हो, वो किसी के मातहत ना हो। इंसान का गुलाम था। लोगों ने पैरों में इंसानों के बेड़ियां डाली हुई थी, लोगों के चेहरे दागे जाते थे। रंग और नस्ल की वजह से एक साथ बैठना हराम था, एक कुएं से लोग पानी नहीं पी सकते थे। रसूल करीम ने पहला ऐलान कर दिया कि नहीं नहीं, अब डरने की किसी से जरूरत नहीं है। हम पहले बता रहे हैं कि तुम्हारा निजाम हम नहीं मानते, हम एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करेंगे। तो ईमान बनता कैसे? हिम्मत के साथ। ईमान मजबूत कैसे होता है? जुर्रत के साथ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की ऐसी बुनियाद रखी, पता लग गया कि जो बुज़दिल होता है वो तो मुसलमान होता ही नहीं है। वो अंसारी कुरैशी पठान तो हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिफ्त पैदा की है ना इंसानों में, आज भी आप किसी मुसलमान को अगर सड़क पर पड़े हुए कुछ रुपए मिल जाएं तो उन रुपए को उठाने के बाद उसके दिल में पहला ख्याल ये आएगा कि ये हलाल के हैं या हराम के हैं। इस्लाम की ये सिफात हैं जो इनके खून में डाल दी गई हैं। लोगों ने पैसे को सब कुछ समझा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पैसे से बढ़कर इंसानी कदरों कीमतों को सब कुछ बना दिया लोगों के दरमियान। तभी तो वजह है ना, मैं मानता हूं लोगों ने इस्लाम पे इल्जाम लगाया कि जी ये तलवार के जोर से फैला है। तलवार के जोर से इस्लाम नहीं फैला, अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकतवर होने का हुक्म इसलिए दिया कि आज भी समाज में देख लो जो कमजोर है उनकी तो सुनता ही कोई नहीं। ये तो दुनिया की फितरत है कि कमजोर की कोई वक़्त नहीं है।
तभी तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला को कमजोर की बनिस्बत ताकतवर मोमिन ज्यादा पसंद है। अब एहसास जो पैदा कर दिया उम्मत के अंदर, किस बात का एहसास कि अगर तुम्हारी आंखों के साथ जिना होगा तो तुम अल्लाह के नजदीक कसूरवार होगे। ये एहसास बनाना किसका काम था? ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किया है। आज गर्चे दुनिया में करोड़ों बुराइयां हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इस्लाम पर हमला आवर हैं, लेकिन आज भी इखलाकी तौर पर हम इस बात का दावा करते हैं कि दुनिया की तमाम अक़वाम में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को वो फजीलत अता की है कि इनको हलाल और हराम की तमीज बाकी। मुझे एक साबिका एसएसपी, जब हम लोग कादियानियों के मसले में जेल में थे तो वो मेरे साथ रहते थे, तो मुझे पूछने लगे कि आप लोगों का दीन कैसा है। मैंने कहा हमारा दीन ऐसा है कि आपके घर में शराब आती है? कहता आती है, फ्रिज में रखते हैं। तो मैंने कहा ऐसे गैर मुस्लिमों में 50% लोग हैं जिनके घरों में शराब फ्रिजों में पड़ी है और उसको वो बुराई नहीं समझते। 50% से भी ज्यादा मिलेंगे जिसको वो बुराई नहीं समझते कि नहीं जी ये तो चलो कोई बात नहीं, इंटरटेनमेंट है। तो मैं कहा अगर कोई मुसलमान शराबी भी होगा ना तो वो बाहर पी के आएगा, उसकी आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी बीवी को बोले कि ये मैं शराब लाया हूं और तुम इसको मेरे टेबल के ऊपर लगा दो। ये एहसास, गुनाह का जो एहसास उम्मत के अंदर पैदा होना है, यही सबसे बड़ी बात है। गुनाह का एहसास जब बेदार रहेगा तो हम राह रास्त के ऊपर कायम रहेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीज ही तो की है दुनिया में। लोग जालिम थे, उनको पता ही नहीं होता था हम जुल्म कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये वो लोग हैं जो अरबोपति थे। और जिस दिन रसूल करीम ने कहा कि गुलाम कोई नहीं है आज के बाद, गुलामों को आजाद करना चाहिए, गुलामों को अपने बराबर बिठाकर खाना खिलाओ, गुलामों को अपनी तरह लिबास पहनाओ, गुलामों को वही चीज खिलाओ जो तुम खाते हो। शर्जील बिन हसना कहते जब मैंने अपने गुलामों को साथ दस्तरखान पे बिठाया, कहीं तो घबरा गए कि लगता आज हमें नौकरी से तो नहीं निकालने वाला। दुनिया के लोग बातें कर सकते हैं, इस्लाम की तरह एक सफ के अंदर नहीं कोई आ सकता है। रसूल करीम ने जब कहा ना कि हम इंसानों का जूठा पाक कर दिया है, एक दूसरे का जूठा खाओ पियो, कोई काला नहीं है, कोई गोरा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, तो इस फलसफे को कौन रोक सकता है? बहुत सारे लोगों ने इल्जाम लगाया कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला, कि हमें तलवार के जोर से मुसलमान किया। हमें अगर किसी हुक्मरान ने मुसलमान किया होता तो इस मुल्क को ही देखो, इस्लामी हुकूमत कहने वालों को गए हुए यहां से 300 साल हो गए, 400 साल हो गए। हम आज भी छाती ठोक कर कहते कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। उस वक्त तलवारों से अगर मुसलमान हुए होते तो आज तुम्हारी तोपें देख के इस्लाम को छोड़ ना देते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, इस्लाम तकबीर नबूवत। इस्लाम किसी ताकत की वजह से इंसानों में नहीं फैलता है। फ्रांस में जाइए, आज फ्रांस इस्लाम के दहाने पर खड़ा है, लोग बेइंतहा मुसलमान हो रहे हैं। 10,000 से ज्यादा मसाजिद कायम होगी कि क्या वहां कोई बंदूक लेकर खड़ा है उनके सिर के ऊपर? मलेशिया में जब हम पहले दिन गए तो 2 आदमी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए। फरमाया या रसूलल्लाह मलेशिया जाना है कारोबार के लिए। रसूल करीम ने क्या खूबसूरत बात की। फरमाया मेरे साहबा जब जाओगे कारोबार शुरू करोगे, लोगों के नफे का काम करना है, अपने नफे का काम नहीं करना। आज सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है मलेशिया, पूरी दुनिया का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियां वहां हैं हमारे पास, सबसे ज्यादा कॉलेजेस, सबसे ज्यादा
आज के दानिश्वर, सबसे ज्यादा इस्लामी रिसर्च वहां होती हैं, और उनको कोई तलवार लेके गया? नहीं। वो जब 2 सहाबा गए ना, उन्होंने जाके जकार्ता की मंडी में दुकान खोल ली। अब जब दुकान खोली, जो बंदा माल लेने आता है ना, अब कईयों को पता नहीं होता, नया नया घर बनाते हैं, दुकान चलाते हैं, जब माल लेने जाते हैं तो अक्सर दुकानदार उनको रगड़ देते हैं। अब इनके पास कोई माल लेने आता है, अपनी जरूरत की बात करता है, तो उसे प्यार से समझाते हैं कि भैया तू ये जो 1000 रुपये खर्चेगा फलां थान के ऊपर, ये फलां टुकड़ा ले जा, इससे तेरा काम भी बन जाएगा, 900 रुपये भी बच जाएंगे। अब जब इस तरीके से काम शुरू किया ना, और 5 वक्त दुकान बंद होने लगी, किस लिए? नमाज पढ़ने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता पूरी मंडी में मशहूर हो गया। अभी 2 लोग आए हुए हैं अरब की जमीन से, 2 ऐसे मुसलमान आए हैं कि जो अपने फायदे से ज्यादा ग्राहक के फायदे की बात करते हैं। लाइनें लगने लग पड़ी बाहर, कारोबार भी बढ़ता चला गया, लाइनें लगने लगी। और जब दुकान बंद होती थी नमाज के टाइम, तो लोग एक दूसरे को पूछते थे, भैया जाते कहां हैं, वो ये करते क्या हैं? आखिर लोगों ने मजबूरन पूछना शुरू कर दिया कि अब भाई साहब जाते कहां हो तुम? आज तो कई हमारे दुकानदार नमाज के वक्त अजान के बाद सोचते हैं कि कारोबार चलता रह जाए। अब उन 2 साहबा ने लोगों को बताना शुरू किया, जी हम तो नमाज पढ़ते हैं, हमारे रसूल करीम ने कहा एक अल्लाह की इबादत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक अल्लाह की इबादत के साथ तुमने लोगों का फायदा करना है। आप यकीन माने कि उस एक मंडी की दुकान से आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क हमारे दीन के मुताबिक चलता है। सहाबा कराम के अमल ने बता दिया कि इस्लाम दिलों को फतह करने के लिए आया है, जमीनों को फतह करने नहीं आया है। और ईमानदारी से छाती पे हाथ रख के आज भी पूछ लो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दिल जो धड़कते हैं ना, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर धड़कते हैं। इस्लाम की ये खूबी है। इस्लाम के मानने वालों को अपने अकाबरीन की पैरवी करनी होगी। हमें ये देखना है इन बातों को। हमें अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करनी है सही सही। याद रखो हमेशा एक बात, हम जाती जिंदगी में लोगों ने जिंदगी को बांटा ना कई तरीके से। लोगों ने कहा एक होती है जाती जिंदगी, एक होती है सियासी जिंदगी, एक होती है कारोबारी जिंदगी, एक होती है माशरती जिंदगी। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ के सारी जिंदगियों को मिला दिया। फरमाया जिंदगी एक ही होती है जो दीनी जिंदगी होती है। घर में बीवी बच्चों के साथ दीन के मुताबिक मामला होना चाहिए, कारोबार के साथ दीन का मामला होना चाहिए, सियासत में दीन का मामला होना चाहिए, समाज में दीन का मामला होना चाहिए। तो उसमें प्यार होगा, वफादारी होगी और इखलास होगा। और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में भी आप देखें कि पूरी दुनिया में रोजाना कितने लोग कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मुसलमान होते हैं, जबकि रोज टीवी चैनल, रोजाना बेशुमार यूट्यूब के चैनल लगे हुए हैं धड़ाधड़ कि इस्लाम ने ये कर दिया, मुसलमानों ने वो कर दिया। लेकिन झूठ के पांव नहीं होते। जब आप जमीन पर चलेंगे, जमीन पर हकीकत हाल के साथ चलेंगे, आपका इखलाक किरदार अच्छा होगा, तो लोग कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आप सही हैं। बस आखिरी बात एक पल्ले से बांध लो, इस्लाम ये नहीं चाहता कि आप हर एक बंदे को मुसलमान करें। इस्लाम ये नहीं चाहता, याद रखिएगा बात मेरी। इस्लाम ये चाहता है कि आपको देखकर कोई बंदा ये ना कहे कि इस्लाम बुरा मजहब है। पल्ले बांध लो। ये कल्ला मौलविया ने नहीं ठेका लेता होया। अगर कोई और आदमी शराब पिएगा, बदमाशी करेगा, ठगी मारेगा और उसका नाम अब्दुल रहमान होगा, मोहम्मद शफी होगा, तो अब्दुल रहमान और मोहम्मद शफी को कौन जानता है? जानते तो लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। हमें यह इज्जत किसने दी? वो हमें कौन जानता है भाई?
हमें तो ये इज्जत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दी है ना। कि अगर कोई कुरैशी मुसलमान ना हो, अगर कोई अंसारी मुसलमान ना हो, कोई पठान मुसलमान ना हो, अगर कोई सैफी मुसलमान ना हो, तो क्या वो इज्जत के उस मुकाम तक पहुंच जाएगा जो अब उसको मिली है? पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। ये जो इज्जतें हम लिए फिरते हैं, ये रसूलुल्लाह ने अता की है। किसने अता की है जी? रसूलुल्लाह ने अता की है। तो सल्लल्लाहु, और जोर से कहो सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु, ये रसूलुल्लाह ने अता की है। अब करना यह है कि आप जिस दुकान पर काम करते हैं वहां कभी धोखा ना हो, उसका मालिक कभी ये ना कहे कि अब्दुर्रहमान ने धोखा किया है। अब करना यह है कि आपके पास जो नौकर रखा हुआ है वो कभी ये ना कहे कि मोहम्मद शफी ने मेरी तनख्वाह मार ली है। अब करना यह है कि जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहां की औरतें कभी ये ना कहें कि ये जुनैद चला जा रहा था, असलम चला जा रहा था, हमारी तरफ गंदी निगाह से देख रहा था। अब करना यह है कि बाजार के अंदर हमारी निगाहें नीची हों, दूसरे की मां बहन बेटी को अपनी मां बहन बेटी समझ के इज्जत से पेश आए। अब करना यह है कि दूसरे के दिल को तकलीफ ना पहुंचाएं। हजरत शेख फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सारा साल रोजे रखते थे। क्या करते थे? सारा साल रोजे रखते थे। तो एक दिन शाम को हमारे यहाँ, क्योंकि रवाज है, यहाँ भी औरतें आती, रवाज है, शाम को एक हिंदू औरत आ गई लाहौर में, उनके खानकाह पे खाना बना के लेके आई। कहने लगा, पीर जी मैंने सोचा कि घर में आज हलवा पूरी सामान बनाया है, तो मैंने सोचा पहले आपसे भोग लगवा लूं, कुछ तनावुल कीजिए। शेख ने उसे बिठाया, अच्छी तरह सुन लो। वो लोग तो बहुत अच्छी तरह सुने जो अपने आप को दीनदार समझते हैं, कि जिनकी जुबान से लोगों का दिल टूटता है वो दीनदार नहीं है, बेईमान है ये। शेख ने उसको अपने पास बिठाया, कह लेंगे जी आ खाओ। उठाया, खाया, उसको तसल्ली हो गई, चली गई। और मुरीदों ने आके कहा, जनाब याद ही नहीं रहा, बाबा जी याद ही कोई नहीं रहा, तोड़ा तो रोजा बाबा जी भुल गए तुसी। शेख ने फरमाया, पुत्रा याद है कि मेरा रोजा है, मैनू पता है कि मैं सारा साल नफली रोजे रखदा, वो लेकिन ये जिहड़ी आई सी ना धी साडी, अगर एदा दिल टुट जांदा ते अल्लाह नाराज हो जाना सी। फरमाया रोजा जिहड़ा नफली टुट गया, इनू फिर कल नू कज़ा कर लवांगे, अगर एदा दिल टुट जांदा ते एदी कज़ा नहीं होनी सी। समझे इस्लाम क्या है? दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इसी तरीके से दीन के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।